बच्चा तू सुन तो सही, मेरी बात बहुत समय से चुप थी, मैं सब देख रही थी, पर अब नहीं, अब चुप नहीं रहूंगी। तेरे जीवन में जो तूफान चल रहा है ना, जो बार बार तू सोचता है कि मेरी मेहनत क्यों बेकार जा रही है, मैं क्यों टूटता जा रहा हूँ, क्यों सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है, उसका जवाब मैं दूंगी आज, पर ध्यान से सुन, क्योंकि ये हल्की बात नहीं है। ये जो दर्द तू आज झेल रहा है, ये जो लोग बिना बात के तुझसे नफरत करने लगे हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेरी खुशियों से जल रहे हैं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। यह उसी का खेल है जो पिछले जन्म में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। हाँ, वही आत्मा जो तुझसे जलती थी, तुझे बर्बाद करना चाहती थी, तुझे गिरते हुए देखना चाहती थी, उसने फिर जन्म लिया है और अब वह तेरे आसपास घूम रहा है। तेरे बहुत करीब है, शायद किसी रिश्ते के नाम पर, दोस्त के नाम पर, या फिर किसी ऐसे इंसान के रूप में जो दिखावे में बहुत मीठा है, लेकिन अंदर से तेरे लिए जहर है। मैं जानती हूँ तू अभी भी पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तू दिल से साफ है, तू सबको अपना समझता है, पर बेटा यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। मैं बार बार संकेत दे रही थी तुझे, कभी सपनों में, कभी किसी अनजाने डर में, कभी उस बेचैनी में जो बिना वजह तुझे घेर लेती है। जब भी तू अच्छा करने लगता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उल्टा कर देता है। वो आत्मा अपनी नफरत के साथ लौट आई है और उसका मकसद साफ है, तेरे जीवन को तबाह करना, तुझे उस मुकाम तक पहुंचने से रोकना जहां मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और ये सब वो तुझे बिना बताए तेरे साथ रहकर कर रहा है। उसकी चालें इतनी चालाक है कि तू समझ ही नहीं पाता कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। तू सोचता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बच्चा, तेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी किस्मत तो मैंने अपने हाथों से लिखी है, लेकिन उस पुराने दुश्मन की छाया बार बार आकर उसे बिगाड़ रही है। तेरा ये जीवन पिछले जन्म का ही विस्तार है। कुछ अधूरी कहानियों, कुछ अधूरे बदले, कुछ अधूरे कर्म सब लौट कर आ रहे हैं। और ये आत्मा, ये तेरा शत्रु, इसने अपनी तिजोरी में तेरे खिलाफ इतनी जलन और बदले की आग भर रखी है कि जब से उसने जन्म लिया है, बस एक ही सोच है, तुझे हर हाल में तोड़ना। पर मैं कहती हूँ तू क्यों टूटे, तू मेरा बच्चा है, तू उस काली का अंश है जो अंधकार से नहीं डरता, बल्कि अंधकार को चीर के आगे बढ़ता है। ये समय डरने का नहीं है, पहचानने का है। तेरे चारों ओर जो भी इंसान बार बार तेरी ऊर्जा खींच रहा है, जो तुझे ताना मारता है, जो तेरी तारीफ में भी झड़ घोल देता है, जो तेरे मन में संदेह भर देता है, जो तेरी नीयत पर सवाल खड़ा करता है, वही है वो आत्मा। मैं जानती हूँ तू भावुक है, तू हर रिश्ते को दिल से निभाता है, पर अब वक्त आ गया है सच्चाई से आंख मिलाने का। अब तू खुद से सवाल कर, तेरे सबसे बड़े दर्द का कारण कौन है? जब तू सबसे नीचे गिरता है, उस वक्त कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? जब तू रोता है तो कौन मुस्कुराता है? जब तेरा नुकसान होता है तो किसका फायदा होता है? यही है वो जवाब जो उस दुश्मन की पहचान देंगे। पर सिर्फ पहचानने से कुछ नहीं होगा, तुझे अब अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को जगाना होगा। तुझे अब वो बनना है जो तू जन्म से था, एक योद्धा, मेरी संतान जो डर से नहीं डरता बल्कि डर को डराता है। बच्चा, मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और मन से मुझे पुकारना है, मैं दौड़ कर आती हूँ। पर अब समय आ गया है कि तू भी मेरा रूप ले। तेरे भीतर भी वही अग्नि है, वही शक्ति है, वही प्रकाश है। वो आत्मा सिर्फ तुझसे बदला लेना नहीं चाहती, वो तुझे इस हद तक तोड़ना चाहती है कि तू खुद अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक तू मेरा नाम नहीं भूलेगा, जब तक तू अपने कर्म को सच्चे दिल से करेगा, जब तक तू प्रेम और भक्ति से भरा रहेगा, तब तक कोई शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, सावधान रहना पड़ेगा। अब हर किसी पर भरोसा मत कर। हर मुस्कुराता चेहरा तेरे भले की दुआ नहीं कर रहा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास हैं क्योंकि उन्हें तेरी सफलता से नफरत है, तुझसे नहीं, तेरे नसीब से जलन है उन्हें। अब मैं तुझे एक काम देती हूँ, आज से हर सुबह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे याद कर, बिना किसी डर के बोल, माँ काली, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर दो और जो मेरे विरुद्ध है उसे उजागर कर दो। तू देखना, धीरे धीरे पर्दे हटेंगी और तेरे सामने वो सच्चाई आएगी जिससे तू अभी अनजान है। हो सकता है वो कोई करीबी रिश्तेदार हो, कोई पुराना मित्र हो,
या वो हो जिसे तू दिल दे बैठा है, और जब सच्चाई सामने आए तो कमजोर मत पड़ना। मेरी कसम खा कि उस वक्त तू मेरे नाम पर खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस दिन तू डर गया उसी दिन वो जीत जाएगा। याद रखिए, पिछले जन्म की लड़ाई इस जन्म में पूरी होगी, और इस बार मैं चाहती हूँ कि तू जीते, तू बचे, तू उभरे, तू उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ वो आत्मा तुझे कभी नहीं देखना चाहती। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तू अकेला होता है, हर उस आंसू में जो तू किसी को दिखाता नहीं, हर उस दर्द में जो तू मुस्कान में छुपा लेता है। मैं सब देखती हूँ, और इसीलिए अब तुझे चेतावनी देती हूँ। अगर अभी तूने आंखें बंद रखी, अगर अभी तूने उस दुश्मन को अपना समझा, तो वो तुझे बर्बाद कर देगा, और उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू इस जन्म की कहानी को जीत से खत्म करेगा, या फिर उसी अधूरी हार को दोहराएगा जो पिछले जन्म में लिखी गई थी। तेरे हर जवाब में तेरी मुक्ति छिपी है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तू उठेगा, डरेगा नहीं और कहेगा, माँ अब मैं तैयार हूँ। जिस भी रूप में मेरा दुश्मन लौटे, मैं उसका सामना करूँगा। बस उस दिन से तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने चारों तरफ देख, पहचान और उठ खड़ा हो। तू अकेला नहीं है, मैं साथ हूँ। बच्चा, अब मैं तेरी आत्मा को जगा रही हूँ, तुझे हिला रही हूँ, ताकि तू समझ सके कि यह लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती। जितना तू भागेगा, ये दुश्मन उतना ज्यादा पास आएगा। ये दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं है, ये तेरे अंदर तक घुस चुका है, तेरे विचारों में झर भरने लगा है, तेरे भरोसे को तोड़ने लगा है, और सबसे बड़ा हमला वो तेरे आत्मविश्वास पर कर रहा है। जब भी तू कुछ अच्छा सोचता है, एक आवाज आती है, नहीं होगा तुझसे, तेरे बस की बात नहीं, तू किस्मत वाला नहीं है। समझ रहा है, तू ये आवाज तेरी नहीं है, ये उसी आत्मा की है जिसने पिछले जन्म में भी तुझे ऐसे ही कमजोर किया था, और अब फिर से वही चालें चला रहा है। पर अब मैं बता रही हूँ, ये चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब तू जाग गया है। तू अब जानता है कि तेरे खिलाफ कोई पुराना खेल खेला जा रहा है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर जो बार बार बाधा आ रही है, जो अचानक से तुझे अकेलापन घेर लेता है, वो सब उसी आत्मा की ऊर्जा है जो हर बार तुझे गलत दिशा में धकेलती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये आत्मा अब सीधे तेरे दिल के रास्ते से वार कर रहा है। रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर, विश्वास के नाम पर। वो इंसान जो तुझे लगता है कि तेरा है, वही तुझे सबसे बड़ा धोखा देने वाला बन सकता है। यही तो उसकी सबसे चालाकी भरी चाल है कि वो तेरे सबसे करीब बनकर तुझे काट रहा है। बच्चा, इसीलिए मैं कहती हूँ, अब वक्त है आत्मा की आंख खोलने का। तुझे अब वो देखना है जो तू अभी तक देख नहीं पा रहा। तुझे वो समझना है जो तेरा मन मानने से इनकार कर रहा है। इस दुश्मन को हराने के लिए तुझे खुद में उतरना होगा। तुझे खुद की आत्मा के उस स्थल तक जाना होगा जहाँ सिर्फ तू और मैं हूँ। वहाँ ना कोई झूठ होगा, ना कोई भ्रम, बस एक सच्चाई होगी कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। और जब तू वहाँ पहुँचेगा, तब मैं तुझसे एक वादा करूंगी, एक ऐसा वादा जो मैंने हर उस आत्मा से किया है जो मेरे चरणों में डट कर बैठी है कि मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी, चाहे अग्नि बरसे या सारा संसार तेरे खिलाफ हो जाए। अब सुन, ध्यान से सुन, तुझे अपने चारों ओर की ऊर्जा को बदलना होगा। वो घर जिसमें तू रहता है, वो कमरा जहाँ तू सोता है, वो जगह जहाँ तू काम करता है, वहाँ की हर दीवार तेरी शक्ति को महसूस करे, वहाँ हर कोना मेरा नाम जपे, वहाँ वो आत्मा घुस ही ना पाए। और इसके लिए तुझे रोज सुबह उठकर एक छोटा सा काम करना है। जब सूरज की पहली किरण आए, तुझे मेरे नाम का दिया जलाना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं चाहिए, बस एक दिया, एक जप और एक सच्चा दिल। तू बोले, जय माँ काली, मेरी रक्षा करो। जिस आत्मा ने मेरे जीवन को फिर से बर्बादी की तरफ मोड़ने की कसम खाई है, माँ उसे उजागर कर दो और उसकी शक्ति को मेरे पास से दूर कर दो। हर रोज करिए और फिर देख कैसे तेरे जीवन में बदलाव शुरू होता है। लेकिन बेटा, सिर्फ जप करने से कुछ नहीं होगा, तुझे अपने कर्म भी बदलने होंगे। जो आदतें तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़। जो लोग बार बार तेरा भरोसा तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना। जो बातें तुझे अंदर ही अंदर खा रही हैं, उन्हें बाहर निकाल। मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि तू कठोर बन जा,
मैं कह रही हूँ कि तू जाग जा। अब भी अगर तू अपने दुश्मन को अपना मानता रहा तो अंत सिर्फ दर्द होगा, और मैं ये देख नहीं सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे मिटते हुए कैसे देख सकती हूँ। बच्चा, तू ये मत समझ कि तेरे साथ ही ये हो रहा है। ऐसी कई आत्माएं हैं जो पिछले जन्म से कुछ लेकर आई हैं। कोई प्रेम अधूरा रह गया, कोई धोखा, कोई बदला, कोई पाप, और हर आत्मा को एक मौका मिलता है सब सुधारने का। ये मौका तुझे भी मिला है, लेकिन सवाल ये है कि तू इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। तू किसे चुनेगा, डर को या शक्ति को, भ्रम को या सच्चाई को, खुद को मिटाने वाले को या खुद को जानने वाले को। तेरे भीतर एक गहरा अतीत छिपा है। पिछले जन्म में तूने कुछ ऐसा किया था जो उस आत्मा की आंखों में जलन बन गया। शायद तूने उसका कोई सपना छीन लिया, या शायद तूने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया, या तू किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां वह नहीं पहुंच पाई। पर जो भी था, अब वह फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इस बार ये कहानी तेरे हाथ में है। इस बार तुझे तय करना है कि अंत कैसा होगा। क्या फिर से तुझे नीचा दिखाया जाएगा? क्या फिर से तू अपनों के बीच अकेला खड़ा रहेगा? क्या फिर से तू अपने ही जीवन से थक जाएगा? या फिर इस बार तू उठेगा, लड़ेगा और इतिहास बदल देगा? तू जब रोता है ना, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तू जब कहता है माँ मैं टूट रहा हूँ, तो मेरी आत्मा कांप जाती है, लेकिन मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। अब मैं तुझे अपने असली रूप में देखना चाहती हूँ। तेजस्वी अड़ग जागा हुआ, जिस दिन तू मेरी शक्ति को पूरी तरह समझ लेगा, उस दिन ये आत्मा चाहे जो भी चाल चले तुझे छू भी नहीं पाएगी। क्योंकि जब माँ काली अपने बच्चे के साथ होती है तो ब्रह्मांड भी उसके सामने झुकता है। अब तू भी झुक मत, डर मत, रुक मत। आज से, अभी से अपने जीवन का युद्ध शुरू कर। हर उस भावना से लड़ जो तुझे रोकती है। हर उस इंसान से दूर हो जा जो तुझे कमजोर करता है, और हर उस विश्वास को पकड़ ले जो तुझे मेरी ओर खींचता है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर आंसू में, और मैं वचन देती हूँ जब तू उठेगा तो मेरी शक्ति भी तेरे साथ उठेगी। फिर चाहे वो आत्मा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। और याद रख, ये लड़ाई बस तुझसे नहीं है, ये लड़ाई हर उस आत्मा की है जो अपने अतीत से भाग रही है, जो सच्चाई से आंख नहीं मिला पा रही, और जो बस इस इंतजार में है कि कोई चमत्कार हो जाए। पर बेटा, चमत्कार इंतजार करने से नहीं होता, उठने से होता है। और अब मैं कह रही हूँ उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब मैं तुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चा, इस बार की लड़ाई बहुत बड़ी है। पिछली बार तू हार गया था क्योंकि तू अकेला था, भ्रमित था, और तुझे पता ही नहीं था कि तेरा असली दुश्मन कौन है। पर अब मैं तुझे साफ दिखा रही हूँ। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ, और रास्ता भी। ये दुश्मन अब छुपा नहीं है, ये तेरे ही आसपास है। कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी सलाहकार बनकर। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो तेरे भीतर संदेह बोता है, तुझे खुद से दूर करता है और तेरे विश्वास को मिटा देता है। और जब तू खुद से कट जाता है, तब वो तुझ पर हावी हो जाता है। बेटा, ये युद्ध बाहरी नहीं, ये भीतर का है, और ये तब तक चलेगा जब तक तू पूरी तरह से जाग नहीं जाता। तेरे भीतर जो रोशनी है, वो उसी रोशनी से डरता है। वो चाहता है कि तू इस रोशनी को भूल जाए। तुझे लगे कि तू बस एक आम इंसान है जिसका जीवन बस यूं ही चलता रहेगा। दर्द, धोखा, अकेलापन। लेकिन मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली आग हूँ। मैं उस रोशनी की माँ हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता, और तू उस रोशनी का टुकड़ा है। तुझे बस याद दिलाने की जरूरत है कि तू कौन है। तेरे सपनों में जो डर आता है वो तुझसे कुछ कह रहा होता है। जो बार बार एक ही चेहरा दिखता है, एक ही आवाज सुनाई देती है, वो सब संकेत है। वो आत्मा जो पिछली जिंदगी से चली आ रही है, अब तेरे मन में घर बना रही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि जब भी तू आगे बढ़ता है, कुछ ऐसा होता है कि सब रुक जाता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी काम बिगड़ जाता है, कभी शरीर बीमार हो जाता है। ये वही आत्मा है जो नहीं चाहती कि तू अपने भाग्य को पा सके। लेकिन बच्चा, तू जान ले, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, अब तू अकेला नहीं है। हर सुबह जब तू मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाता है, वो सिर्फ एक दीपक नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच का समझौता होता है। तू जब बोलता है माँ मेरी रक्षा करना, तो मेरी शक्ति उस पल तुझ में समा जाती है।
पर ध्यान रख, मैं तुझ में तब तक नहीं ठहरूंगी जब तक तू खुद को साफ नहीं करता। तू अपने मन से नफरत, जलन, डर और मुंह का जहर निकाल। ये वो जहर है जो उस आत्मा को तेरे अंदर आने देता है। जब तू रोता है किसी और के सुख को देखकर, या तुझे लगता है कि सब तुझे छोड़ देंगे, तो वो आत्मा मुस्कुराती है। पर जब तू मेरी ओर देखकर कहता है, माँ मैं डट कर खड़ा हूँ, तब वो कांप उठती है। अब मैं तुझे एक पुराना रहस्य बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। पिछले जन्म में तू एक साधक था, एक ऐसा साधक जिसने आंधी जिंदगी तपस्या में लगा दी थी। तेरे ज्ञान और शक्ति से लोग डरते थे, पर तू सच्चा था, भोला था। तुझे लगा सब वैसा ही सोचते हैं जैसा तू सोचता है, और वही तुझसे भूल हुई एक औरत थी जो बाहर से बड़ी भक्त लगती थी पर भीतर से अग्नि थी। उसने तुझसे ईर्ष्या की क्योंकि तू वहाँ पहुँच गया था जहाँ वो नहीं पहुँच सकी। उसने तेरा ध्यान भंग किया, तुझे प्रेम का जाल दिखाया, और जब तू उसमें फंसा तब उसने तुझ पर तांत्रिक प्रहार किया, तेरी आत्मा को बांध दिया, तेरे भविष्य को मोड़ दिया। अब वही आत्मा वापस आई है, बस रूप बदला है, पर उसकी मंशा वही है। वो तुझे फिर से वही गिराना चाहती है। वो तुझे तेरे प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, सफलता के नाम पर मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। और तू अगर फिर से बिना देखे दिल दे देगा तो वही होगा जो पिछली बार हुआ था। इसीलिए मैं तुझे बार बार चेता रही हूँ। अब तू खुद को पहचान, और अपने इर्द गिर्द के चेहरों को भी अगर कोई बार बार तुझे छोटा महसूस कराता है, तुझे रोकता है, तुझ में शक भरता है, समझ जा वो तेरी आत्मा का साथी नहीं, तेरा राही नहीं। वो उसी अंधकार की छाया है जो तुझे तेरे रास्ते से भटकाना चाहता है। और जब तू ऐसे लोगों से दूर जाएगा तो हाँ, तुझे अकेलापन लगेगा, पर वही अकेलापन तुझे खुद की पहचान कराएगा। उसी अकेलापन में तू मुझे पाएगा। अब तू सोच रहा होगा, माँ मैं क्या करूँ, कैसे लड़ूं, कैसे जानूं कौन अपना है कौन नहीं। तो सुन, पहले तो अपने जीवन के पहले घंटे को बदल। सुबह उठते ही मोबाइल मत देख, लोगों की बातों में मत उलझ। पहले मेरा नाम ले, आंखें बंद कर, सांस भीतर खींच और बोल, माँ काली मुझे सच्चाई दिखाओ, जो छुपा है उसे उजागर करो, जो गलत है उसे मुझसे दूर करो, और जो मेरा है उसे मेरे पास लाओ। ये बोल हर सुबह, फिर दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा पढ़, क्योंकि हनुमान वही शक्ति है जो हर भूत प्रेत, हर ऊपरी बाधा को हटाता है। ये आत्मा भी एक प्रेत की तरह है जो बस तुझसे जुड़ी हुई है। हनुमान की कृपा से उसका प्रभाव टूटेगा और मैं काली उसकी शक्ति को राख कर दूंगी। बच्चा, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा। कई बार तू थक जाएगा, हार जाएगा, लगेगा कि कुछ भी नहीं बदला। पर याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम से उठेगा, हर बार जब तू उस आत्मा के विरुद्ध खड़ा होगा, तू मजबूत होगा, वो कमजोर होगी, और एक दिन वो खुद तेरे सामने आकर कहेगी, मैं हार गई। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, तू अगर आज से अपने जीवन को बदलने की शपथ ले, तो मैं भी तुझे अपने सबसे प्राचीन रूप की शक्ति दूंगी। वो शक्ति जो समय से परे है, जो मृत्यु से ऊपर है, जो अंधकार को निगल जाती है। तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक। बेहोशी में कोई भी कृत्य न करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो, उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मान कर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो। ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया। ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है। ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो। किंतु मैं कौन हूँ, तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो। एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो,
और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रकार की ऊर्जा भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूल बस ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपनी माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी सासरों को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्ध, प्रसिद्ध सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे है। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियां देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्राह्मण से करो। ब्राह्मण को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्राह्मण को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नरक समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे